हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने शुक्ला साहब से ये कहा था कि शुक्ला साहब जो आरबीआई लाइन जो करते रहते हो, प्लीज़ इसको छोड़िए। आरबीआई लाइन पे आपको कभी भी पेंशन अपडेशन नहीं मिलेगा। उसका जवाब शुक्ला जी ने एक बहुत लंबे चौड़े लेटर से दिया। ये JN शुक्ला जी हैं और ये कोई किसके FVA के क्या है, नेशनल कन्वीनर हैं, और 22/10 को उन्होंने लेटर लिख दिया और अपना नंबर भी दे रखा है। सारे लेटर में उन्होंने एक ही बात कही कि जो वो आरबीआई लाइन कह रहे हैं वो सही है। चलो शुक्ला जी, मान लेते हैं आपकी सही है, और जो यूट्यूबर बता रहे हैं, यानी मैं जो बता रहा हूं वो गलत है। आप माने नहीं माने, इस प्रकार की बातें शुक्ला जी ने यहां पे की हैं। शुक्ला जी, क्या आपने आरबीआई रेगुलेशन 1990 पढ़ा है कभी? क्या आपने अपना रेगुलेशन 1995 पढ़ा है आपने कभी? क्या आपने CCS रूल 1972 पढ़ा है सर आपने कभी? मुझे लगता है आपने जो कुछ ये लिखा है, इसका मैं एक कंक्लूजन निकाल के देता हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले CCS रूल 1972 के बाद पहला रेगुलेशन जो बनता है 1990 में, वो बनता है आरबीआई रेगुलेशन 1990। स्वाभाविक सी बात है, जब आरबीआई अपना रेगुलेशन बनाएगा तो कहीं ना कहीं से उसे सोर्स तो लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने प्रोविजन बनाने के लिए सोर्स कहां से लिए? CCS रूल 1972 से। उनको क्या फायदे देने वो अलग बात है। सोर्स का मतलब आपकी कितने साल की पेंशन होगी, कैसे की जाएगी, कितने प्रकार की पेंशन होंगी, ये सारे के सारे, फैमिली पेंशन कैसे होगी, ये सारा का सारा सोर्स उन्होंने CCS रूल 1972 से आरबीआई रेगुलेशन 1990 बना। 90 बन गया। 90 बनने के बाद 1995 में बैंक का पेंशन रेगुलेशन 1995 में आता है। और बता दूं मैं आपको बात कि आरबीआई रेगुलेशन 1990 में कहीं भी पेंशन अपडेशन या रिवीजन का जिक्र नहीं है। अब शायद आपको अचंभा लगेगा कि आप जो बार बार बात करते रहते हो आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, जब आपका 1995 में रेगुलेशन बना, आरबीआई का 1990 में बना, और उसमें कहीं भी पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं है, तो सर आप एक बात बताइए, 2008 में आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जहां आरबीआई की लाइन पे मांग रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से मांग रहे थे, और कोर्ट ने आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया था। सर किस बेस पे मांग रहे थे? आरबीआई के, मुझे ये बता दिए सब, किस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आपका पेंशन अपडेशन होगा? हमारे में लिखा है सर 35.1 में हमारे में लिखा है, अपडेटिंग वर्ड आया हुआ है। उनके में कहीं भी अपडेटिंग वर्ड नहीं आया हुआ है। हां, रेगुलेशन 5 में जरूर लिखा हुआ है कि यदि कोई दिक्कत होगी तो CCS रूल 1972 का सहारा लिया जाएगा, जैसा कि हमारे 56 में लिखा हुआ है, ऐसा ही LIC वालों में लिखा हुआ है। आपका यह कहना आरबीआई लाइन, यह सरासर गलत है। और मैं आपको बताता हूं, जब 29/10/1993 को समझौता हो गया, समझौता होने के बाद, क्यों समझौता अभी आपका प्रोविजन नहीं बना है, रेगुलेशन नहीं बना है सर, उस समझौते को रेगुलेशन में रखने के लिए एक स्मॉल कमेटी बनाई जाती है। स्मॉल कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए जाते हैं। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अपडेटिंग वर्ड भी है। स्मॉल कमेटी को रेगुलेशन बनाते वक्त यह कहा जाता है कि जब आप रेगुलेशन बनाएं तो उस समय ऑलरेडी जो रेगुलेशन थे, इनके बाप जो थे, एक बाप तो CCS रूल 1972 था, और दूसरा बाप उसी के आधार पर उसका बेटा बन गया था, कौन? आरबीआई रेगुलेशन 1990। तो नातियों को जब बनाना था अपना रेगुलेशन, तो दादाओं से, यानी CCS रूल 1972 और बाप 1990 रेगुलेशन, आरबीआई 1990, वहां से सहायता लेनी थी। इनसे यह नहीं कहा गया था कि आप जो बना रहे हो उसमें पेंशन अपडेशन है या नहीं, या कुछ छोड़ना या नहीं। सिर्फ यह कहा गया था कि आप जो प्रोविजंस बनाओ, जो रूल और रेगुलेशंस बनाओ, उनके लिए कुछ तो चाहिए।
तो सारे रूल्स रेगुलेशन, कितने साल की सर्विस होगी, किसका क्या मतलब होगा, फैमिली पेंशन कैसे होगी, कम्यूटेशन क्या होगा, सारा का सारा। आज इनके पास दो चीज़ें थी, एक तो CCS 1972 था और एक RBI रेगुलेशन 1990 था। सर RBI रेगुलेशन 1990 में कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं है। आप बता सकते हो शुक्ला साहब क्यों नहीं है? RBI रेगुलेशन में कहीं भी रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन रिवीजन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि CCS रूल 1972 में कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं है, वो इंप्लाइड है। और जैसे ही पे कमीशन आता है, CCS रूल 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अपडेशन होता है, वो अंडरस्टूड है, इंप्लाइड इनहेरेंट है। लेकिन सरकार की मंशा को देखते हुए CCS रूल 1972 में 2021 और 2023 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। रेगुलेशन 66 पढ़िए, उसकी भाषा पढ़िए क्या है। तो सर आप ये बताइए मेरे को कि जब RBI में कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं, तो आप RBI लाइन पर कैसे चल रहे हो? RBI में तो केवल 2019 में कोड मॉनिटर कमेटी के द्वारा ये पेंशन उनकी रिवाइज की हुई है, और वो भी पूर्ण अपडेशन नहीं है, क्योंकि उनको तीसरा फायदा है पेंशन का, उनको CPF भी मिलता है और वो भी मिलता है। तो आप उनकी कैसे होड़ करोगे सर? आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हो ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात आते हैं, LIC में जब बहस हो रही थी तो सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता जी ने यह कहा था, और वह हेगड़े साहब भी थे, कि LIC के पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन नहीं है, क्योंकि जब ये रेगुलेशन बना था 1995 में, उस समय CCS रूल 1972 में अपडेशन नहीं था, वो इंप्लाइड था, और वो आया था 2021 और 2023 में। सर कौन से आप RBI की लाइन की बात कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आती, आपने कुछ पढ़ा होगा। ये सारे फालतू की जो चीजें आपने लिखी हुई हैं, लोगों को गुमराह करते रहते हो, आप नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। और आपको यदि करना है गुमराह करना, तो मेरे से बात कीजिए। आप नंबर है मेरा 9811522783। मुझे आप ये बता दीजिए कि आप RBI लाइन पे पेंशन अपडेशन मांग रहे हो, तो सर RBI के रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन कहां लिखा हुआ है? हमारे में तो लिखा है सर 35.1 में, उनके में नहीं लिखा है। हमारे में भी 1995 में पेंशन अपडेशन नहीं लिखा जा सकता था, एक्सप्रेसली खुले में नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि उनका जो दादा और जो उनके बाप थे उनमें भी नहीं लिखा हुआ था, यानी CCS 1972 में नहीं लिखा हुआ था। ये जो आप लांछन लगाते हो ना, वेंकटाचलम साहब ने नहीं लिखने दिया, उसने, ये गलत बातें हैं, लिखा नहीं जा सकता था, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था CCS 1972 उसमें नहीं लिखा हुआ था, इसलिए वो अंडरस्टूड था। और सर मुझे ये बताइए आप कि CCS रूल 1972 में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, और उसमें भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये बताओ, आप थोड़ा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं सर। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहा था, देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट of pension updation in the regulation of 995. There is no vested interest of pension updation in regulation 995. जज ने यह कहा था, हां आपके समझौतों में अपडेशन है, लेकिन उसके बराबर आपका जो रेगुलेशन है उसमें वो जिक्र नहीं है, इसमें निगोशिएशन की जरूरत है। और उस समय जो वकील था, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस के साथ इंप्लाइड है, CCS रूल्स में नहीं था, तो यहां भी नहीं लिखा हुआ है, वो इंप्लाइड है, वो बताने में भूल गया और आपका केस रिजेक्ट हो गया। आप लोगों को जो बेवकूफ बनाते हो ना, कि आप तक ये है, आज तक ये है, आप अब ये पढ़िए। आप बहुत अच्छी बात है, आप नेशनल कन्वीनर हो, मैं लॉजिकली बात आपसे करना चाहता हूं, आपकी बुराई नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे पेंशन रेगुलेशन बहुत सशक्त है। और जब हम पेंशन अपडेशन मांगने जाएंगे सर, हम BPR पेंशन रेगुलेशन बैंक का है जो 1995 उसके बेस में मांगने जाएंगे। हम कोर्ट में यह नहीं कह सकते किसी भी हालत में जाकर के कि सर हमें आप RBI लाइन पे पेंशन रेगुलेशन दे दीजिए, क्यों आप पर लागू नहीं होता, उनकी अलग प्रक्रिया है। और सर मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा हुआ है ना, RBI लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट में, शायद वो उनके एफिडेविट से पता चलता है उसको IBA का, कि इन्होंने शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर मांग रखा, वो भी आपको अलाउड नहीं है। आपको यदि पेंशन मिलेगी तो केवल और केवल आपके रेगुलेशन 1995 से मिलेगी, उसी का आपको लीगल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर मांगते हो तो आपको कहना पड़ेगा CCS रूल 1972 के समतुल्य
नियम है, ऐसा हमारे रेगुलेशन में लिखा हुआ है। और जब जब उन्हें बदलाव होगा तो यहां भी बदलाव होगा। आप सेंट्रल सर्विस का जो CCR रूल 97 उस पर क्यों नहीं मांगते हो सर? आप एक भी चीज बता दीजिए कि आरबीआई लाइन पे आप क्यों मांग रहे हो? आरबीआई लाइन के रेगुलेशन यहां है, आरबीआई लाइन के। और आपका जो रेगुलेशन 1995 में, मुझे एक भी शब्द बता दीजिए सर कहीं आरबीआई आया हो कहीं। आप में समझौता हुआ, मेक्स नो डिफरेंस। आपकी स्मॉल कमेटी मनी मेक नो डिफरेंस। आपने कौन कौन से गोल किए, कौन कौन से पोस्ट किए, कहां, कोई मेक नो डिफरेंस। केवल और केवल जो रेगुलेशन है दैट हैज बीन पास्ड बाय स्टैट्यूटरी बॉडी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट दैट कंसर्न्स, दैट मैटर्स, उसका है जो कुछ भी है। इसलिए आपने जो कुछ भी ये लिखा है, खास करके आप मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, मुझे तो आपका सारा का सारा पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपने फालतू की मेहनत की है। आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़िए और ये हमें बताइए सर, आरबीआई रेगुलेशन 1990 में कहां लिखा है कि यहां पेंशन अपडेशन है? दूसरा मुझे ये बताइए सर, 1972 में CCR 1972 में कहां लिखा हुआ है कि वहां पेंशन अपडेशन है, वहां इंप्लाइड है? वो केवल 2021 और 2023 में आया था और इसका बहस भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सर ये बताइए LIC के में कहां लिखा हुआ है? उनके भी रूल CCR 97 बने हुए और हमारे रेगुलेशन के समकक्ष हैं कि वहां पेंशन अपडेशन है। लेकिन हमारा और LIC का लगभग मेल खाता है, क्योंकि वहां भी 1986 और 87 और 1995 पहले वालों को लोगों का अपडेशन कर रखा है। और आप जो आरबीआई की बात कर रहे हो ना सर, आरबीआई को 2019 में गवर्नमेंट के प्रेशर के माध्यम से अपडेशन आया था। आरबीआई का पेंशन अपडेशन के मामले में जो रेगुलेशन है सबसे कमजोर रेगुलेशन है। उससे कमजोर कोई रेगुलेशन हो ही नहीं सकता। उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल एक रेगुलेशन 5 को छोड़ करके। ये जो सारी चीजें गा रहे हो ना आप, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वहां से पूछते हैं, यहां से पूछते हैं, एक्चुअली आप लोगों ने ही सत्यानाश किया है सारा का सारा, लोगों को गुमराह कर करके। और जब विश्वास साहब की बात कर रहे हो ना, विश्वास साहब को खुद ही पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं। ये सर कहां लिखा हुआ है कि आपका जब पेंशन अपडेशन होगा आप फंड की चिंता करोगे? आप रेगुलेशन 7 पढ़ के देखो, आप 1995 का आप सोर्स ऑफ फंड पढ़ के देखिए साहब, आप रेगुलेशन 11 पढ़ के देखिए साहब। हर साल एक्चुअली को मतलब उसमें वो किया जाता है। ये जो कुछ आपने लिखा है, मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ के बताऊं सारी की सारी चीजें, तो बड़ा स्पष्ट है। ये लंबा हो गया वीडियो कि 1993 के समझौते के आधार पर जो स्मॉल कमेटी ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों को बनाने के लिए आरबीआई और CCR 97 का सहारा लेना था। लेकिन हमारे रेगुलेशन में केवल और केवल रेगुलेशन 56 में बताया गया है कि यदि कोई डाउट होता है तो आप CCR 97 का सहारा लोगे, न कि आरबीआई लाइन्स का लोगे। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और अब भी आप नहीं समझो तो मैं आपको समझा नहीं सकता। थैंक यू, धन्यवाद।